मैं डॉक्टर हरलीन कौर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जीएमसी। आई हैव बीन अपॉइंटेड एज नोडल ऑफिसर फॉर कोरोना टेस्टिंग इन IIIM। यहाँ पे प्रेशर इनका मेंटेन रहता है, इसीलिए ये एक MOU साइन हुआ है बिटवीन द प्रिंसिपल GMC एंड डायरेक्टर IIIM कि यहाँ पे इनका बायोसेफ्टी लेवल 3 है, बहुत सेफ़ है, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं आराम से। हमारे मेडिकल कॉलेज में बायोसेफ्टी लेवल 2 है, तो इस तरह जहाँ जहाँ भी बायोसेफ्टी लेवल्स हैं या RT-PCR मशीनें हैं, वहाँ पे हमारी मैडम डॉक्टर शशि सूदन भरपूर कोशिश कर रही हैं कि हर जगह वो मशीनें यूटिलाइज़ की जाएं, क्योंकि नंबर ऑफ़ टेस्टिंग बढ़ रही है। नंबर ऑफ़ केसेस अब तो खैर कम हो गए हैं, पर जैसे एक पॉजिटिव केस के साथ भी आपको कितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनकी भी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो सैम्पल साइज़ बढ़ने की वजह से हर जगह जहाँ जहाँ RT-PCR मशीनें हैं, जहाँ जहाँ बायोसेफ्टी लेवल्स प्रॉपर हैं, वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि उनको यूटिलाइज़ किया जाए। मैं डॉक्टर इंशाद अली खान, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट यहाँ पर PSL3 फैसिलिटी का इंचार्ज हूँ, जो कि ट्रिपल पैकिंग में आते हैं। अच्छी पैकिंग बहुत प्रॉपरली आते हैं, जहाँ से टर्शरी जहाँ से ये लोग कलेक्ट करते हैं सैंपल, एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके बाद ये हम लोग इसको बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर खोलते हैं, तो उस टाइम हमें बहुत सेफ्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि सैंपल्स के अंदर जो हमें कुछ नहीं पता होता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और या कितना कंसंट्रेशन है उसके अंदर वायरस का, तो वहाँ पर हमें प्रिकॉशन लेनी होती है। तो हम वेल इक्विप्ड हैं इस लैब में, वो सब प्रिकॉशन लेने के लिए हमारे जो लैब है वो कंटेनमेंट फैसिलिटी है, बायोसेफ्टी कैबिनेट है, तो उस स्टेज पे प्रिकॉशन लेनी होती है। और एक बार जब ये प्रोसेस में लाइस हो जाता है, एक सोल्यूशन डाला जाता है जिसके अंदर वायरस लाइस हो जाता है, तो उसके बाद ये धीरे धीरे सेफ़ होता चला जाता है। और फाइनली जब RNA निकल आता है और उसके बाद जब RT-PCR किया जाता है, तो वो सैंपल काफ़ी वायरस फ्री होता है। और आजकल तो आपने देखा होगा कि एक ग्लव कियोस्क बन गए हैं, क्या एक जो सैंपल ले रहा है वो ग्लव्स के अंदर से हाथ डालता है और एक शीशे का बैरियर होता है, तो पेशेंट और जो हेल्थ केयर वर्कर हैं कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। तो इस तरह की प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पेशेंट्स को हैंडल से वो उस टाइम किस स्टेज पर है इन्फेक्शन के, वो आपको इन्फेक्शन दे सकता है। थैंक यू सर। सोसाइटी को तो मैसेज कहते हैं कि जम्मू कोरोना फ्री हो गया, पर आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इतने ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं कि उनको पकड़ना मुश्किल है और उनकी वजह से स्प्रेड है। खुद वो हेल्दी रहते हैं, वो सिम्टम्स शो नहीं करते हैं, लेकिन हम ये सोच के उनको डील करते हैं कि ये इसको सिम्टम्स नहीं है और हम इसको कोरोना नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आप हेल्दी इंडिविजुअल में भी कोरोना पाया जा सकता है। तो सोसाइटी फ्री होना कोरोना से ये एक मिस नॉर्मल टर्म है, क्योंकि वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर इज़ मच बेटर देन यूजिंग अ सैनिटाइज़र। N95 की मास्क की बात करते हैं, हर एक को N95 मास्क नहीं चाहिए। आप घर का बना कोई क्लॉथ मास्क जो आपका फेस और नोज़, आपका माउथ और नोज़ कवर कर ले, वो यूज़ करिए। नहीं तो एक सिंपल सर्जिकल मास्क जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो पहन सकते हैं, और आप इस चीज़ को कोरोना फ्री सोसाइटी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर हरलीन कौर जो नोडल ऑफिसर हैं हमारे जम्मू मेडिकल कॉलेज के, जिनके अंडर ये सारा कोविड-19 के जो जितने भी टेस्ट हैं वो हो रहे हैं, और हमारे IIM के जो इंचार्ज हैं हमारे इंशाद अली खान जी, जो साइंटिस्ट हैं, जिनकी देखरेख में यहाँ हमें ये जगह प्रोवाइड की गई है टेस्ट होने के लिए। तो आज हमारा मकसद था कि जो इनके जो स्टाफ के लोग जो अंदर वाकई ही अपनी जान को ख़तरे में डालकर जो टेस्ट कर रहे हैं, जिनकी फैमिलीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो अपने क्लब की तरफ से और अपनी तरफ से आज मैंने उनको सम्मानित किया।